Welcome back to all of you in another storytelling video, and today's story we are going to read is Diamonds and Toads. Let's begin. There was once a widow with two daughters. एक बार एक विधवा थी जिसकी दो बेटियां थीं. The younger one was a good-natured girl who always had a smile on her face. और जो छोटी बेटी थी उसका नेचर बहुत ही अच्छा था और हमेशा वो मुस्कुराती रहती थी. द ओल्डर गर्ल वॉज बैड टेम्पर्ड एंड ग्रीडी लाइक हर मदर. और बड़ी बेटी काफ़ी लालची और काफ़ी गुस्सैल थी उसकी मदर की तरह. एंड दे वर ऑलवेज मेन टू द यंगर गर्ल. और ये दोनों मिलकर माँ बेटी मिलकर छोटी बेटी को सताती थी. वन डे दे सेंट हर टू द वेल टू गेट वाटर. एक दिन इन दोनों ने छोटी बेटी को कुएं से पानी लाने के लिए भेजा. There she met an old woman who asked her for a drink. वहाँ पर वो लड़की एक बूढ़ी औरत से मिलती है जो कि उससे पानी मांग रही थी. Of course, said the girl. क्योंकि छोटी लड़की का जो नेचर था काफ़ी स्वीट नेचर था, काफ़ी पोलाइट थी और हेल्पफुल थी, तो वो बूढ़ी औरत को पानी देने के लिए एग्री हो गई. Then the old woman revealed herself to be a fairy and in return bestowed a secret gift upon the girl. अब क्योंकि वो लड़की ने उस बूढ़ी औरत की मदद की थी तो बूढ़ी औरत ने पानी पीने के बाद में अपनी रियलिटी उसको बताई और उसे कहा कि वो एक फेरी है. और उस बूढ़ी औरत ने जो कि एक फेरी थी उस लड़की को एक सीक्रेट गिफ्ट दिया. When the girl got back home, she was scolded for being late. और जब वो लड़की घर पर वापस आई तो दोनों ने मिलकर, मदर ने और उसकी सिस्टर ने मिलकर उसे डांटा क्योंकि वो लेट हो गई थी. And when she opened her mouth to explain, out fell flowers and diamonds and all sort of precious jewels. For this was her gift. और जब उसने एक्सप्लेनेशन के लिए अपना मुंह खोला तो क्या होता है कि उसके मुंह से फूलों की और महंगे महंगे ज्वेल्स, ऑर्नामेंट्स और डायमंड्स की बारिश होने लगती है. और यही गिफ्ट था जो उस ओल्ड वुमन ने, जो एक फेरी थी, उस लड़की को दिया था. Quick, go to the bell too, said the mother to her old daughter. ये सब कुछ देखने के बाद में मदर ने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि तुरंत इसी समय वो कुएं पर जाओ. The daughter went and met a young woman. अब वो लड़की, जो बड़ी लड़की थी, वो वहाँ जाती है और उसे एक यंग वुमन मिलती है who asked her for some water, जो उसे पानी मांगती है. But the greedy girl refused. लेकिन जो बड़ी बेटी थी वो ग्रीडी थी, उसने उस यंग वुमन को मना कर दिया. Then the fairy, for that was who she was, rewarded her with an unusual gift. और इसके बदले में उस यंग वुमन ने उसे एक गिफ्ट दिया जो कि एक गिफ्ट कम श्राप ज़्यादा था. नाउ अब क्या था वो गिफ्ट और क्या था वो श्राप? लेट्स सी. When the grumpy daughter returned home and opened her mouth to complain. और जब बड़ी बेटी घर पर वापस पहुंची जो काफ़ी गुस्सैल थी तो उसने कंप्लेन करने के लिए अपना मुंह खोला क्योंकि उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो उसकी छोटी सिस्टर के साथ में हुआ था. तो वो काफ़ी कंप्लेनिंग नेचर की थी, तो उसने कंप्लेन करने के लिए जैसे ही मुंह खोला, टू एवरीवन्स हॉरर आउट ड्रॉप टोड्स एंड लिज़ार्ड्स एंड स्नेक्स. तो उसके मुंह से कोई ज्वेल या फिर सोना चांदी और कोई डायमंड्स तो नहीं गिरा, उल्टा उसके मुंह से स्नेक्स, लिजार्ड और मेंढकों की बारिश होने लगी. द यंगर सिस्टर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस. छोटी लड़की को घर से बाहर निकाल दिया दोनों माँ बेटी ने मिलकर. बट शी वॉज रेस्क्यूड बाय अ प्रिंस. लेकिन उसे एक प्रिंस ने बचा लिया. एंड वैन ही सॉ हाउ ब्यूटिफुल शी वॉज. और जब प्रिंस ने ये देखा कि वो लड़की कितनी ब्यूटिफुल है, कितनी सुंदर है, वॉट वैल्यूएबल थिंग फेल आउट ऑफ हर माउथ. और उसके मुंह से जब भी वो बोलती थी तो काफ़ी एक्सपेंसिव ज्वेल्स, डायमंड्स उसके मुंह से निकलते थे. और वो बोलचाल में काफ़ी अच्छी भी थी, उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था. तो ये देखकर जो प्रिंस था वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ, इसलिए ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम. उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया. बट नो वन वॉन्टेड टू बी नियर द ओल्डर सिस्टर. लेकिन कोई भी उसकी बड़ी सिस्टर के पास में, आसपास में रहना पसंद नहीं करता था क्योंकि वो काफ़ी गुस्से वाले नेचर की थी. शी लिव्ड अलोन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. और वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए अकेली रह गई. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी. व्हेन वी फाइंड आउट द मोरल फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ कि जब हम अपने शब्दों का यूज़ बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही सहजता से, जिसमें लोगों के लिए एक रिस्पेक्ट हो, इस तरीके से
करते हैं सो एवरी वन गेट्स इम्प्रेस्ड, और ये हमारी अपब्रिंगिंग को दिखाता है। लेकिन जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो इससे हमारी सेल्फ इमेज तो ख़राब होती ही है और लोग भी हमें इग्नोर करना और नापसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि इस स्टोरी में हुआ, जो बड़ी सिस्टर थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले नेचर की थी, वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी, काफ़ी एरोगेंट घमंडी थी, इसलिए सभी उसको इग्नोर करते थे और वो ज़िंदगी भर अकेली रह गई। और उसकी जो छोटी सिस्टर थी उसकी शादी एक प्रिंस से इसलिए हुई क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, अच्छी बातें करती थी और सभी के लिए उसके शब्दों में एक विनम्रता, एक पोलाइटनेस होती थी। दैट इज़ वाई शी गॉट मैरिड फॉर्चुनेटली टू द प्रिंस एंड बिकेम द क्वीन इन लाइफ. So that's it from this story. Hope you like it. If you like this video, share with your friends. They want to learn English through a story. Subscribe to this channel for watching more story videos like this. Thank you very much for watching it.